नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के सम्मुख और मेरे साथ हैं अभिषेक श्रीवास्तव मेरा नाम है सर। कहाँ से आते हैं सर आप? सर मैं सागर से हूँ। किस कारण आज आपकी उपस्थिति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुई है? राज्य अभियांत्रिक सेवा जो है 2022 उसके इंटरव्यू के लिए मैं आया हूँ। किनका बोर्ड था आज? रेकवार सर का बोर्ड था, बोर्ड भी रायकवार सर का बोर्ड। रायकवार सर हिंदी के क्षेत्र में काफ़ी जाने जाते हैं। क्या हिंदी के प्रश्नों को आपसे पूछा गया उनके द्वारा? नहीं, हिंदी के प्रश्न तो नहीं पूछे उन्होंने मुझसे। जो मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो उससे रिलेटेड, और जैसे मैं सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ और साथ ही साथ मैं राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी भी रहा हूँ, इससे रिलेटेड मुझसे सवाल पूछे गए। आपकी पर्सनैलिटी को देखकर वैसे भी लगता है कि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए आप हैं। सॉइल मैकेनिज्म का आपने जिक्र किया, वो क्या है? सॉइल मैकेनिक्स स्टडी ऑफ सॉइल है। जैसे कि जो स्ट्रक्चर है, किसी भी कंस्ट्रक्शन को आप सिविल इंजीनियरिंग में काम करोगे तो वो आपको ज़मीनी रूप मिट्टी पर ही करना पड़ेगा। अब उस मिट्टी में क्या क्या टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, क्या क्या चीज़ें उस पर फोर्स आ रही हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर डिपेंड कर जाता है पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया जाना है। तो उसकी स्टडी के बारे में बताता हूँ। जमीन के अंदर जो कॉलम की लंबाई होती है वो कितनी होनी चाहिए अधिकतम? कॉलम की जो लंबाई है वो डिपेंड कर जाती है सुपर स्ट्रक्चर आप कितना बना रहे हो। जो नीचे ज़मीन के अंदर स्ट्रक्चर होता है वो सब स्ट्रक्चर कहलाता है, ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर। अब आपको कितने माले की बिल्डिंग बनानी है उतना ज़्यादा आपको फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। अब और दूसरी चीज़ डिपेंड कर जाती है मिट्टी के ऊपर। अगर आपकी जो मिट्टी है उसमें हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल नहीं है तो हार्ड स्ट्रेटा ढूंढने के लिए आपको डीप फाउंडेशन नीचे ज़्यादातर देनी पड़ेगी आपके लिए। डिफरेंट टाइप की पाइल फाउंडेशन देनी पड़ेंगी आपके लिए, जैसे कि एंड बियरिंग पाइल हो जाएगी, फ्रिक्शन पाइल हो जाएगी। तो उसकी टेक्निकलिटी डिपेंड कर जाती है मिट्टी की प्रॉपर्टी पर और हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल है कि नहीं, इस चीज़ों पर डिपेंड कर जाता है। डेप्थ दलदली भूमि जो होती है उसमें जो फाउंडेशन बनाना पड़ता है हमको, वो कैसा बनाना पड़ता है? तो दलदली भूमि मतलब बोल सकते हैं हम कि ज़्यादा एक्सपेंसिव सॉइल है। एक्सपेंसिव सॉइल मतलब वॉल्यूम चेंज उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब भी हम वॉल्यूम चेंज की बात करते हैं तो हम वॉल्यूम चेंज को रोकने के लिए अगर शैलो फाउंडेशन हमें देना है तो राफ्ट फाउंडेशन हम देंगे। अदरवाइज अगर हम दूसरी फाउंडेशन देना चाहें तो अंडररिम्ड पाइल उपयोग किया जाता है। अंडररिम्ड पाइल टेंशन को, जैसे अपलिफ्ट प्रेशर रहता है, अपलिफ्ट जो लोड लगता है उसको बचाने के लिए। और फिर ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो फिर पाइल फाउंडेशन हम दिए, पाइल फाउंडेशन में ही अंडररिम्ड पाइल आ जाती है, वो हम देते हैं सर। स्ट्रक्चर बनाते समय जो मकान मालिक होता है उसको किन बातों का मूल ध्यान रखना चाहिए? आजकल तो सर सारे लोग हायर कर लेते हैं दूसरे बार, जो टेक्निकलिटी इन्वॉल्व रहती है वो इंजीनियर बता देता है। अगर एज अ इंजीनियर मेरा पर्सपेक्टिव आप पूछो, अगर किसी ने मुझसे बोला है कि बनाना है तो आप सबसे पहले तो मेन है आपकी मिट्टी, जिस जगह पर आप बना रहे हो आपको चाहिए कि आप मृदा है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लोड को इतना ज़्यादा जो लोड आना है उसको वो झेल सके। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन जो आप बनाओगे तो फाउंडेशन पर डिपेंड कर जाएगा। फिर उसके बाद आप कॉलम बनाओगे, बीम्स बनाओगे, स्लैब बनाओगे। ये सब चीज़ों की स्ट्रेंथ, हर चीज़ की स्ट्रेंथ बताई गई है, कोडल प्रोविजंस दिए जाते हैं, उस अकॉर्डिंग, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग उस हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। लोक अभियंत्रिकी परीक्षा में कैंडिडेट से मूलतः किन प्रश्नों को ज़्यादा आयोग के सदस्य पूछते हैं? मेरा अनुभव पहला नहीं है, मेरा अनुभव 3 बार का है। पिछले 2020, 2021 और ये 2022 वाला जो आज इंटरव्यू हो रहा है उसका मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। उसमें मुझे लगता है कि जो आप डेफ फॉर्म भरते हो, जो आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म रहता है उसके बारे में पूछा जाता है। जो आपने उसमें भरा है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ से सवाल आते हैं। उसमें आपने कहाँ से इंजीनियरिंग की हुई है, अगर आपने हायर डिग्री या एमटेक वगैरह की है उसके बारे में पूछेगा। अन्य अर्हताओं के बारे में लिखा रहता है, जैसे आपकी हॉबी है। जैसे मैं राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी रहा हूँ तो मैंने उसमें मेंशन किया था, तो उससे सवाल मेरे पूछे गए। और साथ ही साथ आप देखोगे कि टेक्निकल इंटरव्यू है, ये अभियांत्रिकी सेवा का है, तो कुछ क्वेश्चन शुरुआत में हो सकते हैं कि आपसे पूछे जाएं आपको कंफर्टेबल करने के लिए नॉन टेक्निकल पोर्शन के, लेकिन मेनली इंटरव्यू फिर आपके सब्जेक्ट्स पर आ जाता है। अगर आप किसी पद पर ऑलरेडी कार्यरत हैं तो फिर आपका इंटरव्यू उस पद के हिसाब से चलने लगेगा। जैसे कई लोग यहाँ पर सब इंजीनियर हैं जो आए हुए हैं, तो सब इंजीनियर में आप क्या कार्य कर रहे हैं उसका इंटरव्यू हो जाएगा। ऑलरेडी कोई एई पर के पोस्ट पर है दूसरे विभाग में, उसमें आप क्या काम कर रहे हो उस पर हो जाएगा। तो डेफ में जो आपने लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, उसी से रिलेटेड पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में कबड्डी के स्तर को कैसा देखते हैं आप? मध्य प्रदेश का स्तर बहुत अच्छा है कबड्डी के लिए, आप देखा जाए तो जैसे कि और राज्यों की अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है मध्य प्रदेश में जब से ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स वगैरह आए हैं। और तो स्पोर्ट्स के लिए जितना ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है, बहुत अच्छा स्तर हम मैं देखूँ। कौन है खेल मंत्री मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के अभी रिसेंटली खेल मंत्री श्री विश्वास सारंग जी हैं, जो भोपाल में रहते हैं, भोपाल से।
कितने खिलाड़ी खेलते हैं कबड्डी में? 7 खिलाड़ी खेलते हैं, 12 टोटल खिलाड़ी होते हैं, 5 एक्स्ट्रा होते हैं, 7 खेलते हैं। उसकी टर्फ की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 13 मीटर लंबाई होती है। इसको डिवाइड किया जाता है जैसे मेन के लिए और वुमेन के लिए अलग अलग। अगर मेन का कोर्ट की बात करें तो 13 मीटर लंबाई, 10 मीटर उसकी चौड़ाई होगी, और अगर वुमेन की बात करें तो 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर उसकी चौड़ाई होगी। आप सागर से आते हैं, सागर के कोई 3 विशेषताएं हैं जो सागर को मध्य प्रदेश में एक अलग स्थान दिलाती है? सागर में सबसे प्रथम चीज़ तो जो सागर की खासियत है वो है डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो कि ये सबसे ज़्यादा खासियत है। सागर में एक वन्य जीव अभ्यारण्य आता है, नौरा देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है हमारे मध्य प्रदेश में। और सागर में जैसे रानगिर माता मंदिर, और सागर में आसपास का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, जैसे राहतगढ़ वाटरफॉल हो गया। ये बहुत सारी चीज़ें जैसे सागर, और जैसे राई नृत्य हमारे यहाँ का जो लोक नृत्य है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। सागर का मेन, अगर सागर सिटी की बात करें तो जो बंजारा लेक है हमारा, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये बहुत सारी विशेषताएं, बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व जो हमारा सागर करता है। तो ये बहुत सारी विशेष चीज़ें हैं जो सागर मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंस रखती हैं। आगामी जो अभ्यर्थी अपने साक्षात्कार के लिए आने वाले हैं, उनके लिए क्या सुझाव है आपके? मैं उनको कहूँगा कि आप अपना जो डेफ में लिखा है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो आपने डेफ में लिखा है उसको अच्छे से पढ़ें। डेफ की चीज़ें ही पूछी जाएंगी, आपने जो पढ़ लिया है उसको ही पढ़ें। होता है कि ये 4 चीज़ें हैं एक्स्ट्रा बता दी जाती हैं, इंटरव्यू के पहले 4 लोग मिल जाते हैं, उससे आप भटकाओ मत लाओ अपना। आप क्या करो, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। अपने मेन सब्जेक्ट, लगभग 4 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने चाहिए, और उनका डोमेन अलग होना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर पोर्शन है तो सोम हो गया, टॉस, आरसीसी, ये सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट उठाओ। दूसरा जैसे फ्लूइड का पोर्शन है, जैसे एफएम हो गया, सॉइल हो गया, बिल्डिंग मटेरियल अलग सब्जेक्ट है। तो 4 डोमेन के अलग अलग एक सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करो, क्योंकि वहाँ पर जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग डोमेन के हो सकते हैं। तो उनका, अब आप अगर एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करके गए हो, दूसरा अगर बोर्ड मेंबर आपको दूसरे डोमेन का मिला, उसका डोमेन अलग है, तो वो उससे सवाल पूछेगा, फिर आप घबराएंगे, इंटरव्यू फिर आप अपना डिरेल कर लेते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। जो आपने डेफ में लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप पढ़ें, और उसको उसी को रिवाइज करके आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हम आशा करते हैं कि भविष्य में आप एक लोक सेवक के रूप में मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं देंगे। थैंक यू सो मच।